कंचन नगरी के स्वामी पुलस्त कुलभूषण दशानन लंकेश पधार रहे हैं। कंचनपुरी नरेश दशानन को विदेहराज जनक जय शंकर योगीराज जय शंकर। जनक राज, यह कैसी भीड़ भाड़ है? लंकेश, मैंने अपने पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। इस के लिए देश देशांतर के राजा आए हुए हैं। जो भी इस धनुष की प्रशंसा को चढ़ा देगा उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। जनक राज, ये राजा बुलाए गए हैं अथवा बगैर बुलाए आए हैं? ये सभी राजा बुलाए गए हैं। लंकेश त्रैलोक विजेता, इनको पत्र क्यों नहीं दिया गया? अनजाने में ऐसा हुआ दशानन। कैसी भूल? लंकेश को कोई भूल जाए? असंभव। सूरज उगना भूल सकता है, तारे चमकना भूल सकते हैं, हवा चलना भूल सकता है, लेकिन लंकेश को कोई भूल जाए? असंभव, असंभव, असंभव। महाराज, आपका निवास स्थान अत्यंत ही दुर्गम है। वहाँ पर मनुष्य तो क्या, स्वयं देवता भी नहीं पहुँच सकते। इसलिए हम लोग आपके निवास स्थान तक जाने में असमर्थ थे। इसलिए आपको निमंत्रण नहीं भेजा गया। पत्र लिख करके तुम समुद्र में डाल देता, पत्र लिख करके अग्नि में झोंक देता, तो वह पत्र मेरे हाथ चला आता। महाराज, इससे क्या होता? या तो वह पत्र समुद्र के खारे जल में नष्ट हो जाता या अग्नि में जल जाता। समुद्र में इतना जोर कहाँ मेरे पत्र को जला सके? अग्नि में ऐसी ताकत कहाँ मेरे पत्र को जला सके? तो ठीक है, मेरे आने से तुम्हारा प्राण पूरा होगा। योगीराज, कहिए लंकेश। मिथिलेश, मिथिलेश कह दो पालन जाए बड़ाई, हर जो जल में तुमने जो पाई, यह सिया मदोदर अरे सभा में बैठने वालों, मुझे शीघ्र सीता का पता बता दो। मैं भगत तोड़े ही धनुष को सीता को ले जाऊंगा। सभा में बैठने वालों, मुझे सीता का पता जल्द बता दो। धनुष को भगत तोड़े ही मैं ले जाऊंगा। सभा में बैठने वालों, मुझे सीता का पता जल्द बता दो। मैं भगत तोड़ को ले जाऊंगा। तुम कौन? तुम कौन? अरे बेवकूफ मूर्ख, तूने मुझे नहीं चीना। बड़े बड़े राजा महाराजा मेरी आवाज सुनकर मुझे पहचान जाते हैं और अपने मुकुट उतार कर मेरे चरणों में रख देते हैं। फिर मैं उन्हें क्षमा कर देता हूँ। अब मेरी परिचय सुनो। पातालपुरी निवासी महाराजा महादानी राजा बलि का पुत्र महाप्रतापी महापराक्रमी बाणासुर। आज तुमने अपनी परिचय नहीं बताई। बच्चे जो आम खेल में खेला करते हैं, तुम्हारे माँ बाप कितने अच्छे थे, तुम्हारा नाम बाणासुर रखा। तो ठीक है, मेरा बच्चा सुन। त्रिभुवन सम्राट, त्रैलोक विजेता, वेदाध्यायी, मुनकुलस भूषण, लंका पथ लंका राजा रावण।
काख में दबा कर रखा था, या फिर वो रावण जिसने जटायु संपाति से युद्ध करते समय किसी तरह अपने पैर बचाकर भागा था। बेवकूफ, तुमको कहते हैं लज्जा नहीं आती? रावण पाली की काख रहा, यह विश्वास किसी को आ सकता? गागर का बेद का जल कहीं सागर मत समा सकता। अरे बेवकूफ मूर्ख रावण, सुन, समुद्र का एक बूंद भी जल अगर गागर में डाल दिया जाए तो गागर का जल समुद्र का ही जल कहलाएगा। 10 बदन तुमसे सिरधन उठेगा नहीं, मान चाहो तो कर लो यहां से गमन। बात बिगड़े तुम्हारी हंसी होएगी, शंभु के दंड में है ये भारी वजन। श्री जनक की कुमारी तुम्हें नाम मिले, चाहे लंका पति को टिका ले जतन। जो लिखा लेख तिथि ने वही होएगा और बनेगा वही जान की दास भजन। मूर्ख बालासुर, चुप! मैंने बहुबार कैलाश कौशी सही कर पे तौला धनुष को उठाऊं अभी, तोड़ कर चाप पहनूं मैं जय माल को, अपनी तारा शिला को बनाऊं। मूर्ख बालासुर, ये लोग विजेता लंका पर रावण का नाम नहीं सुना? जितने राजा यहाँ पर इकट्ठा हुए, पीट करके सभी को भगाऊं अभी। मम भुजाओं के बल को रखे हुए तुम, अपनी तारा शिला को बनाऊं अभी। मनन चहु लाज न तो कायावे, जा पर शंभु की हो ही कृपा, वह दौड़ के चाप मार गिरावे। शंकर तोर हमारे गुरु, गुरु के धन को मत ही नहीं उठावे। लौट के लंका दशानन जा, अभिमान में आमत शान गवावे। बेहुदा मूर्ख, तो क्या बकबक बात करता है? ये तीन धनुष किसका नाम है? मैंने कैलाश उठाया है, उस संकोच उठाया और क्या था, दारुल कलेश उठाया है। पचहारी, मुझे बताओ, कहाँ शिव का धनुष रखा? कहाँ वह भूमि की जन्मा, कहाँ वह ब्रह्म की शक्ति है? मैं दिखाऊं अपनी प्रबल शक्ति, न कोई जान सकता है ये अनुरक्त की भक्ति। मैं धनुष को उठाने को आया नहीं, जिसलिए आया वो सच बताऊं तुम्हें। रंग भूमि निरखनी सो निरखी मैंने, बस यही कामना सच बताऊं तुम्हें। इतना बली सबके धन सहित, जो उठाना चाहूं तो उठाऊं तुम्हें। पर ये दंड मेरे गुरु जी का है, ना उठाऊं इसी से जताऊं तुझे।
जो बली है तो अपने बली बाप को जाति भूमि का भूपल बनावे नहीं। जो आज तक है पाताल में पड़ा हुआ मृत्यु जन्मे लजावे नहीं। जो पिता बल ने वामन को दी दान ने, उस धरा पर करे किस तरह से दखल। वेद का भाष करता है पंडित बड़ा, इतना ज्ञानी है फिर भी गवाई अकल। शंभु का धन कभी ना किसी से उठे, चाहे मिलके उठाए जगत या सकल। मुझसे शिव ने कहा राम तोड़े इसे, तोड़ ले तो बिचारे नहीं इतना बल। बल्कि गाथा को उन्होंने खूब उठाया है और वह कौतुक काला करके सबने उत्साह मचाया है। लखभूतल में जीत की शक्ति मुसलमान हो जाते हैं। रोक पिलकती है शकुरानिया सब जितना किसी को आती है। रावण मेरी बात उर में धरो, कर दो दमन बस जो चाहो कुशल। यदि करोगे बड़ी बात अभिमान की, तो मिले धूल में शान से की सकल। जानकी जी को जबरन जो चाहो छीनना, सो मनोरथ तुम्हारा न होगा सफल। इन भुजाओं के बल पे अलंकापति, मैं करूंगा तुम्हारी ठिकाने अकल। चार वेद का ज्ञाता होकर बात व्यर्थ की करते हो। साहस राज समाज दिखा, मन में क्या सब जाते हो। धनुष उठाओ ही हर्षाओ, कीर्ति पताका फहराना। हे पुलस्त वंश के कुलभूषण, तुम सुजस साथ ले घर जाना। बंद विद्रोही है कुलद्रोही, अत्याचारी प्रबल महान। कान खोल कर सुन ले रावण, शेष जानता सकल जहान। दिन में हो जाएंगी रात भादों की, काली घटा घनघोर छा जाएंगी। मांगने लगेंगे आसन सब नेपाल, साजी रंग भूमि जल पूर्ति दिखलाए। चलो रावण आगे बढ़ो, धनुष को छू कर दिखाओ। मैं तुम्हारा अभिमान अभी तोड़ता हूँ। तेरी लंका में आग लगी है। कुंभकर्ण की पुत्री निकुंभिनी को मधु दैत्य लिए जा रहा है। कुंभकर्ण सो रहा है, विभीषण तप में लीन है। तेरे बिना लंका सूनी है रावण, लंका सूनी है। समय संकट का है, उसको छुड़ाने के लिए मुझे सीख जाना ही होगा। हे राम, क्या मैं तुम्हारे ललाट की रेखाओं को पढ़ सकता हूँ? जी महाराज, मैं प्रस्तुत हूँ। हे राम, तुम्हारे वाम भृगुट में पिता मरण वनवास लिखा। वाम दहन विधि अंक बीज रावण का सच्चा। हे राम, निमंत्रण देता हूँ, बन को तुम आ जाना। मुझ मोक्ष भिखारी को साथ में तुम लेते आना। मैं कल से बल से छल से उसको हर लाऊंगा। माया में भरमाए तुम्हें बन बन तुझे डालूंगा।
जैसी महाराज की आज्ञा। सुनिए श्रीमान महीप सभी, हम प्रणव देह का कहते हैं। हो सावधान छत्री जिनके भुजदंड फड़कते रहते हैं। उस धनुष दक्षिमख ने शिव ने सुरगढ़ के लिए उठाया है। निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया है शिव का धनुष कठोर महा, जिसको नृप सभी जानते हैं। रावण बाणासुर से जो था हारे सभी मानते हैं। बस उसी धनुष को आज रहा जो वीर सभा में तोड़ेगा, वह विजय लाभ के साथ साथ सीता से नाता जोड़ेगा। अवसर है यार वीर परीक्षा का, इसमें छल कपट दंभ का काम नहीं। सत्यवादी संकल्प सिद्ध हो, इसमें असत्य का नाम नहीं। बंदीजन, कुछ राजा हिंदी में नहीं समझते हैं, उनको अंग्रेजी में बताया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। अटेंशन अटेंशन ओ प्लीज महाराज जनक, that is a all other country marriage Sita to him। तो आइए अपनी बारी बारी से अब धनुष उठाइए। चलो तनिक टाइट थोड़ा पकड़े के बाद जब आप छोड़ दिए तब छोड़ दिए। ठीक है, तनी पहले कसरत तनी मार लिया दंड। ठीक है ठीक है। हाँ उल्टे को मार। ठीक है हमारा बाबा।
चलवा कस के पकड़ ले रहे। ठीक है बाबा। हाँ देख गिरे मत। चलवा अब टाइट हो गया धूम महाराज। इंजेक्शन लेवे बहुत पहले में ला लिया। ठीक तो ठीक है महाराज। उठावे अरे हरिया लेवा भाई एक बार आबार फिर आजमा में हे दीव के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। था प्रथम लाभ विजयी होना, दूसरा लाभ यश पाने का, तीसरे लाभ के साथ साथ आनंद ब्याह हो जाने का। भाई बतलाओ आज यहाँ यह लाभ किसे न सुहाया है खेद, परंतु किसी ने भी शिव का नहीं धनुष तोड़ना चढ़ाना दूर रहा। दिल भर भी न टाल सके इसे, छत्रीपन को बैठे हैं सभी। मैं कहूँ वीर महिपाल किसे, रो रही वीरता खड़ी खड़ी, बल वीरों को धिक्कार रही। ले लेकर नाम क्षत्रियों का करुणा भरी पुकार रही। यदि यह विचार पहले होता तो ऐसी दुर्गति नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब आशा छोड़ के सबके सब प्रस्थान करें। सीते का ब्याह नहीं होगा, होगा जो कुछ भगवान करें। यदि प्रण से पीछे हटता हूँ तो धर्म हमारा जाता है, रह जाती है कन्या अविवाहित। क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। हे रघुकुल भूषण रामचंद्र तथा उपस्थित गुरुजन और राजाओं, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अब मान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। पृथ्वी वीरों से हीन हुई, ये शब्द ना हृदय समाते हैं। जिस दिन बलवान नहीं होंगे अपना अनुमान बताते हैं, उस दिन यह सारी पृथ्वी भी पानी में लय हो जाएगी। विधि का विधान मिट जाएगा, एक महाप्रलय हो जाएगी। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान मुझे गवारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। इस धनवा की है क्या विशाल, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर थल को जल, जल को थल कर दूं, लाऊं
हे भाई लक्ष्मण, शांत हो जाइए। गुरु जी के उपस्थिति में और बिना गुरु आज्ञा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक बार बोलो श्री रामचंद्र की जय। चला हंसाती दरिया